your divine feminine powers to achieve work-life balance through spirituality. आज का दिन बहुत बहुत स्पेशल है। आज वुमेन्स डे है। वैसे तो हर दिन हर क्षण वुमेन का होता है, क्योंकि वुमेन संलग्न रहती है कुछ न कुछ करने में। वे 12 घंटे काम नहीं करती है, वे 24 घंटे काम करती है। नींद में भी वह अलर्ट रहती कि कहीं उनके बगल में सोया हुआ बच्चा जाग न जाए और बोले कि मम्मा मुझे पानी चाहिए, या मुझे डर लग रहा है, या कुछ हो रहा है। वो 24 घंटे एक अलर्ट मोड में रहती है। तो मैं तो बोलूंगी हर दिन हर पल हर क्षण वुमेन्स डे है। बट यस, ये आज का एक बहुत स्पेशल दिन है जिसे हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जानते हैं, और इसको आज हम सेलिब्रेट करते हैं। हाउ टू अचीव वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज ये जो है आज सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू हम सबके सामने हो रखा है। मतलब इनफैक्ट मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें। एवरी डे इवन आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग हाउ टू स्ट्राइक दैट परफेक्ट बैलेंस। मैं इस बैलेंस को कैसे परफेक्ट कर सकूं, किस तरह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने खुद के कमिटमेंट्स और अपने दूसरे कमिटमेंट्स को किस तरह से मैं बैलेंस कर सकूं। तो हर क्षण हर पल मैं खुद इस द्वंद में जीती हूँ। सो टुडे आई जस्ट शेयर ऑल माय सीक्रेट्स कि कैसे मैं ये शेयर करती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम किसको इस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी नारी शक्ति है, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबके अंदर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली साक्षात विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जितनी भी क्वालिटीज है वो सब हमारे अंदर विद्यमान है। भगवान ने हमको बहुत स्पेशल बना के भेजा है। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। हमारे अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है, जो गर्भ धारण करने की क्षमता है, जो मातृत्व की क्षमता है, वो पुरुष में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही वर्चस्व, हमारे अकेले का, हम वुमेन, जो हम स्त्री शक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो हमें ही सिर्फ और सिर्फ उस कृपा को हम प्राप्त कर पाए हैं, और ये कृपा किसी और को मिल ही नहीं सकती। वी आर रियली 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 ब्लेस्ड। लेकिन आज मैं एक बात यहाँ पे एक सबमिशन करना चाहूंगी कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तब हम ये नहीं प्रूव करना चाह रहे हैं कि वुमेन मेन से बड़ी है, बिकॉज वहां पर फिर हम गलत हो जाएंगे। वुमेन और मेन, पुरुष और स्त्री, नर और नारी, दोनों एक समान है। दे आर एट पार। हमारे अंदर पुरुष शक्ति भी है और हमारे अंदर स्त्री शक्ति भी है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का जो इस साल का इंटरनेशनल वुमेन डे का जो गोल है, वो है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुमारो। आज के दिन हमें जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है। क्या अचीव करना है? कि पुरुष और स्त्री एक लेवल पे हैं। ये नहीं कि स्त्री पुरुष से एक लेवल अप है या पुरुष स्त्री से एक लेवल अप है। वी आर एट पार। और ये चीज हमें बहुत जरूरी है क्लियर करनी, बिकॉज हम अनजाने में, अज्ञानतावश हम एक कंपटीशन में चले गए हैं अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए, और वहीं सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। वी नीड टू कोलैबोरेट एंड नॉट compete। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, और हम आगे चल के ये पाएंगे भी। लाइक आई विल शेयर कि फ्रॉम हमारे शास्त्र से, हमारी स्पिरिचुअलिटी से, और हमारे न्यूरो साइंस से, और हमारे साइंस, डिफरेंट साइंस के डेवलपमेंट से, किस तरह से मेन और वुमेन किस तरह से यूनिक है, उनकी कैसे यूनिक क्वालिटीज है, उनके क्या स्ट्रेंथ्स है। और जब हमें हमारा स्ट्रेंथ्स क्लियर होता है तो हम उसे और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो लेट अस नो व्हाट मेक्स अस सो स्पेशल, व्हाट मेक्स मेन एंड वुमेन यूनिक। हम पुरुष और स्त्री दोनों कैसे
यूनिक है, वी बोथ आर यूनिक, नोबडी इज वन लेवल अप। न स्त्री बेटर है न पुरुष बेटर है, और ना कोई नीचे है, न स्त्री नीचे है न पुरुष नीचे है, दोनों एक समान है, जेंडर इक्वालिटी। और जिस जिस मोमेंट ये जेंडर इक्वालिटी की भावना हमारे अंदर आ जाएगी, उस मोमेंट शायद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी जॉन ग्रे। जॉन ग्रे एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्होंने एक बहुत अमेजिंग बुक लिखी, सच्ची में वो मेरी बहुत फेवरेट बुक है। मैं बहुत सारे सेशंस लेती हूँ ऑन कपल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, एंड ये बुक मेरे उस सेशन का बाइबल है। इट इज रियली अमेजिंग। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। जॉन ग्रे कहते हैं कि मेन जो है वो मंगल ग्रह से आए हैं और वुमेन जो है वो शुक्र ग्रह से आई हैं। बट प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई तब से हुई जब मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के जो ये प्राणी है कहाँ आ गए? इस धरती पर आ गए, और धरती पर आके उनका मेमोरी लॉस हो गया कि आए मंगल और शुक्र से है। और धरती में आने के बाद वो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करने लगे, एक दूसरे की क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज को देखकर आश्चर्य करने लग गए, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। और यही बात मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, हमारे शास्त्र में भी इसका पुष्टिकरण है। ये भी बहुत अमेजिंग है। शायद जॉन ग्रे को पता ही नहीं होगा कि हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा, और हमारा जो स्क्रिप्चर है वो भी इसे बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे अंदर 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। आज मैं चक्र के ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगी। इन केस यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन वॉच माय यूट्यूब वीडियोस ऑन दैट। आज तो सिर्फ और सिर्फ मैं मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में आपको बताऊंगी। जो स्वादिष्ठान चक्र है जो आपको दिख रहा है, नीचे से नाभि से 4 अंगुल नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो ऑरेंज कलर का 6 पेटल्स का वाटर एलिमेंट का बना हुआ है। और ये स्वादिष्ठान चक्र जो है ये किससे कंट्रोल्ड हो रहा है? ये शुक्र ग्रह से कंट्रोल्ड हो रहा है। मैं बता रही थी कि जो मेन है वो हमारे मणिपुर चक्र में है। मणिपुर चक्र कहाँ है? हमारे नाभि में, जो येलो कलर का है, 10 पेटल्स का है, और इसमें फायर एलिमेंट है। और ये जो चक्र है ये कंट्रोल किससे हो रहा है? मंगल ग्रह से कंट्रोल हो रहा है। सो जो मेन है वो कहाँ रिसाइड कर रहे हैं? वो हमारे मणिपुर चक्र में रिसाइड कर रहे हैं। और मणिपुर चक्र किससे रिलेटेड है? मणिपुर चक्र रिलेटेड है अचीवमेंट के साथ में, गोल के साथ में, स्टेटस के साथ में, पावर के साथ में, कंपटीशन के साथ में, रिजल्ट्स ओरिएंटेड है। और यहाँ पे कौन सा तत्व है? फायर तत्व है। तो जो फायर इन द बेली की हम बात करते हैं वो यहाँ पर विराजमान है। एंड दे आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन थिंग्स एंड हाउ दे वर्क। वो चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये चीज क्या है, ये कैसे काम करती है, किस तरह से है, ये है। दिस इज ऑल अबाउट मेल अवेयरनेस। और वहीं फीमेल जो है वो कहाँ रिसाइड कर रही है? वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, हमारे सैक्रल चक्र में है हमारी फेमिनिन एनर्जी, विनस जो है। और फीमेल अवेयरनेस किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, हार्मनी, लव, ट्रस्ट, sharing, relationship with one another. They are primarily interested in people and relationship. तो जो स्वादिष्ठान चक्र की जो क्वालिटीज है वही हम वुमेन की क्वालिटीज है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पीपल इन रिलेशनशिप। जब 2 वुमेन मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं? आपके कितने बच्चे हैं, कैसे हैं वो, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या करती हैं आप। वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, we talk about our children, we talk about our husband, we talk about our family, we talk about people. और 2 मेन जब मिलते हैं, कभी मेन को देखा है एक दूसरे से पूछते हुए आपके कितने बच्चे हैं? कभी नहीं। प्रोफेशनली पता नहीं कितने साल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, बट उनको कभी कुछ पता नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बट यस, दे आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स। कौन सा मोबाइल का वर्जन है उनके पास में, कौन सी कार है, कौन सी चीजें हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स. So men and women are very different. Women is interested in relationship and people, and men are interested in things and how they work. और women क्या है? women पानी की तरह है, बिकॉज स्वादिष्ठान चक्र का क्या एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट. तो वुमेन पानी की तरह है, फ्लेक्सिबल, फ्री फ्लोइंग, मोल्डेबल. जिस पात्र में डालो
वो उस पात्र का रूप ले लेती है, एकदम फ्लेक्सिबल होती है, जहां उसको गिरा दो वहीं का रास्ता बना लेती है। शी मेक्स हर ओन पाथ। तभी तो जब शादी होती है तो अपना सालों का घर छोड़कर एक वुमेन ही है जो दूसरे घर में जाती है और वहां पे एडजस्ट करके उस परिवार को अपना बनाती है। ये मेन के लिए पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट एक वुमेन के अंदर वो बाय नेचर है, वो उनकी क्वालिटी में है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट की है, वो स्वादिष्टान चक्र को बिलोंग करती है। शी बिलोंग्स टू द प्लैनेट वेनिस। सो फ्लेक्सिबल है, मोल्डेबल है, फ्री फ्लोइंग है, शी इज फुल ऑफ लाइफ। सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमारी क्वालिटीज क्या है, क्योंकि जब हम अपनी क्वालिटीज को अच्छे से जानेंगे ना, तभी हम उस पर एनकैश कर पाएंगे। एंड सिमिलरली जब हम अपने मेल काउंटर पार्ट की क्वालिटीज को जानेंगे तो हम उनसे वो एनकैश करा पाएंगे। बिकॉज वी आर हियर नॉट टू compete बट टू कोलैबोरेट, क्योंकि भगवान ने उसी पर्सपेक्टिव से बनाया था कि अगर भगवान कंपटीशन के लिए बनाते थे तो दोनों को सिमिलर क्वालिटीज देते थे ना। सिमिलर क्वालिटीज में तो कंपटीशन बेटर होता है, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्हें क्वालिटीज को बिल्कुल स्प्लिट अप कर दिया। वुमेन को कुछ अलग क्वालिटीज दी और मेन को कुछ अलग दी। क्यों दी? बिकॉज हिज पर्पस वाज कि ये दोनों मिलकर एक और एक 11 करेंगे। ये गाड़ी के 4 पहिए के समान होंगे, जिन पर जो जीवन रूपी गाड़ी है वो अच्छे से चल सकेगी। अब हम चलते अपनी स्पिरिचुअलिटी के और आगे के कॉन्सेप्ट्स पे कि कैसे मेन और वुमेन एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। अब हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ी क्या करती है? नाड़ी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उस एनर्जी को ये फ्लो करती है हमारी इन नाड़ियों में, और इसी से ही हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। अब ये नाड़ियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है वो है ईड़ा और पिंगला। ईड़ा जो आप येलो कलर का देख सक रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, और पिंगला जो राइट साइड में ब्लू कलर की नाड़ी है। अब ये जो पिंगला नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी को पुरुष नाड़ी भी कहा जाता है, सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। और ये क्या चीज हैंडल करता है? ये हैंडल करता है हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज को। और ईड़ा नाड़ी जो है, ईड़ा नाड़ी है फेमिनिन नाड़ी, ईड़ा नाड़ी है चंद्र नाड़ी। और ईड़ा नाड़ी क्या कंट्रोल करती है? हमारी मेंटल फैकल्टीज को, हमारी इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को। तो पिंगला पुरुष नाड़ी है जो हमारे राइट साइड को कंट्रोल कर रही है, और ये हमारी फिजिकल क्वालिटीज का वर्चस्व है इसमें। और ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारी लेफ्ट नाड़ी है, जो फेमिनिन नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, इसमें मेंटल क्वालिटीज का वर्चस्व है। और जब ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस होते हैं, जब हमारे अंदर, प्लीज नोट, ये जो चक्र थे, मंगल भी हमारे अंदर था, शुक्र भी हमारे अंदर था, स्वादिष्टान भी हमारे अंदर था, और मणिपुर भी हमारे अंदर था। सिमिलरली ईड़ा भी हमारे अंदर है और पिंगला भी हमारे अंदर है। और जब ये ईड़ा और पिंगला हमारे अंदर जो मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी जब दोनों प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होती है, तभी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी, जो आप सेंटर से देख पा रहे, गोल्डन नाड़ी जो ऊपर तक जा रही है यहां तक, वो एक्टिवेटेड होती है। और यही नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो जब एक्टिवेट होती है, ऊर्ध्वरेता होती है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर तक लेके जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या हमें सांसारिक उपलब्धियां भी चाहिए, तो भी हमें अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को प्रॉपरली बैलेंस करना होगा। हमारे अंदर की मेल एनर्जी को और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना होगा। बिकॉज हम सब मेल और फीमेल दोनों एनर्जी के बने हैं। हमारा राइट साइड मेल एनर्जी है और लेफ्ट साइड फीमेल एनर्जी है। और यही बात हमारे न्यूरोसाइंस में भी प्रूव्ड हुई है। न्यूरोसाइंस क्या कह रहा है? हमारे ब्रेन है, तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो ब्रेन किसका है? वो लॉजिक का ब्रेन है जो मेल डोमिनेटेड है, और राइट ब्रेन जो है वो फीमेल डोमिनेटेड है, जो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो कंट्रोल किसको कर रहा है? हमारे राइट पार्ट को। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट पार्ट
ये दोनों क्या है? पुरुष। और राइट ब्रेन और लेफ्ट पार्ट हमारा, सॉरी, हाँ, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट पार्ट ये हमारा क्या है? स्त्री। और जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें क्या क्या क्वालिटीज है? लॉजिकल क्वालिटीज, मैथमेटिकल क्वालिटीज, लैंग्वेज क्वालिटीज, रीडिंग, राइटिंग, एनालिसिस, जितने भी लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स हैं वो सब हमारे लेफ्ट ब्रेन में है। और जितने भी क्रिएटिव, इंट्यूटिव, म्यूजिक, आर्ट, डांस, इस तरह की जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं वो हमारे राइट ब्रेन में है। सो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को कंट्रोल करता है। अगेन जो वुमेन है उनके अंदर ज्यादा ग्रे मैटर है, कहां पर? उनके हिपोकैम्पस में। और हिपोकैम्पस कहां रोल प्ले करता है? मेमोरी में। कहां रोल प्ले करता है? कम्युनिकेशन में। इसलिए वुमेन की मेमोरी एंड कम्युनिकेशन बहुत अमेजिंग होती है। इनफैक्ट हमारी इस क्वालिटीज पे हमारे हस्बैंड कई बार क्या हमेशा डर के ही रहते हैं, बिकॉज 10 साल पहले क्या हुआ था, किसने कब क्या कहा था, हमारी एनिवर्सरी पे क्या हुआ था, बर्थडे पे क्या हुआ था, कौन सी तारीख को क्या आ रहा है, वी रिमेम्बर एवरीथिंग टू द टी। एंड मेन को ये सब याद ही नहीं रहता, उनको याद ही नहीं रहता, बिकॉज उनकी जो ये मेमोरी और कम्युनिकेशन वाली जो क्वालिटी है दैट इज नॉट एज एडवांस्ड एज आवर्स। हमारी क्वालिटी जैसी एडवांस्ड नहीं है। सिमिलरली जो वुमेन का जो ब्रेन है उसमें काफी वायरिंग है जो मेमोरी और कम्युनिकेशन स्किल्स को और फर्दर एनहांस करती है, जो मेन में नहीं है। अगेन men on the other hand they have got more connections where? उनके मोटर और स्पेशल स्किल्स में। जिससे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्पेशल रीडिंग, मैप रीडिंग, इस तरह की चीजें उनकी बहुत बेटर होती है। They are much better at hammering a nail. They are much better at throwing a ball. They are much better than us in reading a map. So उनकी वो qualities है। So men or women, we are unique in our own ways. But पूरे यूनिक नहीं है, बिकॉज मेल एनर्जी हमारे अंदर भी और फीमेल एनर्जी भी हमारे अंदर है। बट because we are females, so female energy is more dominant than the male energy. So that doesn't mean कि हमारे अंदर लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स नहीं होगा, हमारे अंदर लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स है, बट हमारे अंदर मेमोरी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव, इंट्यूटिव स्किल्स हमारे लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स से मच बेटर है, मच बेटर है। सिमिलरली मेन के केस में दे हैव गॉट लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स मच बेटर, बट दैट डजंट मीन कि उनकी मेमोरी बिल्कुल गायब ही है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऑफ कोर्स देयर मेमोरी वर्क्स बट नॉट एज ग्रेट एज आवर्स। उनमें भी वो क्वालिटी है बट हमारे अंदर वो मच बेटर है। सिमिलरली वुमेन जो है उनके जो कनेक्शंस लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच के बहुत अच्छे होते हैं। उसके कारण क्या होता है? दे आर एबल टू मल्टीप्लेक्स रियली वेल। एक वुमेन एक साथ 10 काम कर सकती है। जो आप सामने जो माँ दुर्गा का पिक्चर देख रहे हो, अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा, 8 हाथ में उन्होंने 8 अलग अलग वेपन्स लेके रखे हैं और सबको वो एक साथ यूज कर सकती हैं। तो हमारा भी रोल कुछ इससे डिफरेंट नहीं होता, हम भी एक साथ 8 काम करते हैं। यहाँ बच्चे को भी संभाल रहे हैं, वहां खाना भी पका रहे हैं, यहाँ हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, ऑफिस का कुछ काम है उस पर भी नजर है। सो हम एक साथ कितने सारे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें वैसा बनाया है, हमारी ब्रेन की वायरिंग उन्होंने वैसी ही की है, सो दैट वी कैन मल्टीप्लेक्स। बट मेन आर नॉट दैट गुड एट मल्टीप्लेक्सिंग। उनको जब एक आध काम से ज्यादा दे दो तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, दे कांट हैंडल। अगर फोन पे बात कर रहे हैं उस समय आप कुछ उनको बता दो तो दे गेट टोटली डिस्ट्रैक्टेड। बट हम फोन में बातें करते करते 10 काम और कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज आवर स्पेशल क्वालिटी। सिमिलरली मेन में जो है हमारा अगर लेफ्ट एंड राइट कनेक्शन अच्छा है जो हमें मल्टीप्लेक्स करवाता है, तो मेन के अंदर फ्रंट एंड बैक कनेक्शन बहुत अच्छा है जो उनके परसेप्शन के स्किल्स को बहुत अच्छा बनाता है। उनकी जो सेंसरी स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है। दे आर एबल टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर एनवायरनमेंट एंड दे आर एबल टू टेक एक्शन बेटर। सो दिस इज व्हाट मेक्स मेन एंड वुमेन रियली डिफरेंट। एंड अगर हम ये डिफरेंस को अप्रिशिएट करने लगे
तो हमारी लाइफ और बेटर हो जाएगी, बिकॉज देन मेन जो है वो वुमेन को और अच्छा समझने लगेंगे और बेटर समझने लगेंगे, और वुमेन मेन को और बेटर समझने लगेंगे, एंड टुगेदर वी आर एबल टू लिव आवर लाइफ मच मच बेटर। बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से हैं मेन भी उसी तरह से बिहेव करे, प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। और मेन चाहते हैं कि वो जिस तरह से वुमेन उस तरह से बिहेव करे, प्रॉब्लम वहां आती है। अब मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहेंगे कि एक ही बात को पता नहीं कितनी अलग अलग स्टाइल में तुम सुना देती हो, इतना ड्रामा ऐड होता है, इतने इमोशंस ऐड हो जाते हैं। तो आई एम व्हाट आई एम, मैं वुमन हूँ, अगर मैं इमोशंस नहीं डालूंगी, एक बात में थोड़ा सा चीजों में थोड़ी सी चीजें ऐड नहीं करूंगी तो मेरी क्वालिटी नहीं होंगी। आई ऑलवेज टेल हिम आई एम लाइक दिस, एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं चेंज नहीं हो सकती, मेरी वायरिंग ऐसी ही है। सिमिलरली फॉर हिम व्हेन ही इज वॉचिंग अ मूवी, अगर मैं कान में जाके लाउड स्पीकर लगा के भी कुछ बोल दूं तो कुछ सुनाई नहीं देगा, बिकॉज ही इज फोकस्ड ऑन हिज मूवी, ही डज नॉट, व्हेन ही इज टॉकिंग ऑन द फोन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। शुरू में मैं बड़ी परेशान हो जाती थी, पता नहीं क्या है, ही इज इग्नोरिंग मी, बट बाद में मुझे पता चला कि नो, दैट इज हिज क्वालिटी, दैट इज व्हाट ही इज अ मैन, ही विल बी लाइक दिस। So this is what that makes men and women different, and the more we understand these differences, हमारी लाइफ और बेटर हो जाएगी, हम एक दूसरे के साथ और कोलैबोरेट कर पाएंगे, और हमारा जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन है वो और कम होता जाएगा। सो नाउ दिस वाज जस्ट द बैकग्राउंड। अभी तक जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो क्वालिटी के डिफरेंसेस बताए, एक्चुअल में खाली बैकग्राउंड सेट कर रही थी। हमारा रियल सेशन तो अब शुरू होगा, क्योंकि मेन और वुमेन जो थे, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया था। वुमेन को बनाया बिल्कुल लाइक क्रिएटिव, इमोशनल, सेंसिटिव, इंट्यूटिव, और मेन को बनाया लॉजिकल, एनालिटिकल, फिजिकल, सो फोकस्ड। तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट बनाए, क्यों? बिकॉज भगवान ने हमें डिफरेंट रोल्स असाइन किए। मेन वर हंटर्स एंड वुमेन वर नर्चरर्स। जब हम बिल्कुल जाएंगे आयरन एज में, स्टोन एज में, तो क्या होता था उस टाइम पे? मेन जो थे जाते थे बाहर, हंटिंग करते थे, खाना इकट्ठा करते थे और लेके आते थे, और वुमेन जो थी वो घर पे रहती थी, ख्याल रखती थी बच्चों का, फैमिली का ख्याल रखती थी, और सब चीजों को बराबर हैंडल करती थी। सो ये हमारा एक्चुअल में रोल हुआ करता था कि मेन, बिकॉज उनमें फिजिकल क्वालिटीज बेटर है, उनके लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स मच बेटर हैं, सो दे टुक द रोल ऑफ हंटर्स। एंड वुमेन, बिकॉज उनकी मेंटल इमोशनल क्वालिटीज बेटर है, तो दे यूज्ड टू स्टे बैक एट होम एंड दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड द चिल्ड्रन। बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड एंड द रूल्स हैव इवॉल्व्ड। अब चीजें वो नहीं रही, क्योंकि अब मेन न बाहर जाके फिजिकल वर्क कर रहे हैं कि भाई गए हैं तीर धनुष लेके, भाला लेके, तलवार लेके, और हंटिंग करके लेके आ रहे हैं, या कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं कि भाई घर का चूल्हा जल सके। मेन वो कर नहीं रहे। और वुमेन भी जो है, अब हमारे पास बहुत सारी और फैसिलिटीज आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो दे आर नॉट ओनली कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, इवन विद द। तो हमारा जो रोल्स है अब चेंज हो गया है, हमारा रोल्स जो है अब इवॉल्व हो गया है। बट इवन विद दिस इवॉल्व रोल, even with this change time, the role of childbearing and rearing is unique to men, and under no circumstances can be shared with them. ये जो गर्भाधान और बच्चे को जन्म देना और बच्चे की जो परवरिश करना, ये जो रोल है, ये रोल यूनिक है वुमेन के लिए, क्योंकि भगवान ने स्पेशली उन्हीं को इस रोल के साथ ब्लेस किया गया है। मेन ले ही नहीं सकते। अगर मेन सोचे कि भाई मतलब ऐसी तो अभी तक तो कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है, और मुझे मुश्किल लगता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी आएगी कि मेन गर्भाधान कर सके, उनके गर्भ में बच्चा आ सके और 9 महीने वो बच्चे को गर्भ में रख के डिलीवर कर सके। नो, नॉट पॉसिबल। ये क्वालिटी ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के अंदर है, कांट बी शेयर्ड विथ मेन। अगेन
The real challenge that the woman of today is facing, that along with this unique role, she's all set to create identity for herself by competing directly with men. तो वुमेन की ये क्वालिटी तो रही गई, ये तो है बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसमें बहुत मेहनत जाता है, इसमें बहुत शारीरिक क्षमताएं जाती हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। गर्भाधान करना और बच्चे को जन्म देना, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसके साथ अपनी फैमिली के साथ आज की जो वुमेन है वो अपनी भी आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है, वो अपना भी एक अस्तित्व बना रही है, वो बहुत कुछ कर रही हैं और अचीव कर रही हैं और बहुत अमेजिंग कर रही हैं, बहुत अमेजिंग कर रही हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन, दे आर डूइंग सो ग्रेट। और मेन जो है, दे आर स्टिल वर्किंग इन देयर डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेन जो हेल्पिंग हैंड ऑफर करते हैं, बट स्टिल फैमिली रिमेन्स अ प्रायोरिटी ऑफ वुमेन ओनली बिकॉज ऑफ दीज रीजन। चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग जो है वो यूनिक क्वालिटीज है टू अ वुमेन। सो पेटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है, जहां पे मेन भी पेटर्निटी लीव लेने लगे हैं कि बच्चे का कर सके, बट फीड तो माँ ने ही कराना है, जन्म तो माँ ने ही देना है, 9 महीने माँ ने ही रखना है, वो तो वो कर नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। सो मेन आर स्टिल वर्किंग इन द डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज, बट वुमेन क्या करिए, अपने इस डोमेन को एक्सपैंड करती जा रही हैं और वो अपने हॉराइजन को बड़ा करती जा रही हैं। सो वुमेन आज एक टाइम नहीं काम कर रही है, शी इज वर्किंग 2 टाइम। वो 12 घंटे काम नहीं कर रही है, 24 घंटे काम कर रही हैं। एंड दिस इज पोजिंग द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। दिस इज व्हाट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज एट द मोमेंट, कि हमारी जो यूनिक क्वालिटीज है, हमें तो उसका ध्यान देना ही है, हमें तो उसे करना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपनी आइडेंटिटी भी बनानी है, हमें अपने भी चीजों को सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, अपनी क्वालिटीज को भी तराशना है, हमें भी इस लाइफ में और आगे बढ़ना है, अपना भी कुछ करना है, अपनी भी पर्सनल कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त करनी है। तो फैमिली अचीवमेंट के साथ वी वांट टू मूव अहेड एंड क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर आवरसेल्व्स, एंड दिस इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, वर्क लाइफ बैलेंस। This is the greatest challenge that each and every woman today is facing, whether it is me or you. I'm yet to find a woman who says कि normal है, चल रहा है। नहीं, we are struggling every day. Yes, we are doing great job with that, no doubt. हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत beautifully manage कर रहे हैं, but still हर क्षण हर पल हम मेहनत कर रहे हैं इस पर। छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एट द बैक ऑफ द माइंड, ये जो तराजू है ना वर्क लाइफ का, वर्क लाइफ बैलेंस का, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलता रहता है और हमारी प्रायोरिटीज को चेंज करता रहता है, हमारी कमिटमेंट्स को चेंज करता रहता है, हमारी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस वुमेन। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीप्लेक्सिंग इज आवर क्वालिटी, कम्युनिकेशन इज आवर क्वालिटी, रिलेशनशिप इज आवर क्वालिटी, ये सब हमारी क्वालिटी है। तो अगर हम ये अचीव कर रहे हैं तो कोई बहुत अमेजिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदर है ही, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है और अब समय आया है कि हम इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके। हाउ बेस्ट वी कैन मल्टीप्लेक्स, हाउ बेस्ट वी कैन हैंडल आवर रिलेशनशिप्स, how best we can bond with our people, how best we can take out our creativity, unique ways of doing things. This is the crux. So she always has a challenge in front of us, front of her, whether invest in herself or invest in family. हमेशा एक चैलेंज लगता है कि भाई फैमिली को समय दूं, उन पे टाइम इन्वेस्टमेंट करूं कि खुद पर टाइम इन्वेस्टमेंट करूं, खुद की ग्रोथ को देखूं कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने पति की ग्रोथ को देखूं, अपने आप को आगे रखूं कि अपनी फैमिली को आगे रखूं। हर क्षण एक द्वंद चलता रहता है। अपनी पर्सनल सक्सेस पे फोकस करूं कि अपनी प्रोफेशनल सक्सेस पे फोकस करूं। हर क्षण हम इस द्वंद में जीते हैं और हर क्षण हम उसमें एक बैलेंसिंग क्रिएट करते जाते हैं। सो
आज का जो सेशन है वो इसी चीज पर डेडिकेटेड है, बैलेंस्ड लाइफ अप्रोच, हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस ब्यूटिफुली। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, वो हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो 4 पहिए पर है। एक पहिया भी ज्यादा बड़ा हो गया ना तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। अगर हम सिर्फ अपने पर्सनल पे फोकस करते रहे, खुद की ग्रोथ, करियर की ग्रोथ और इसकी ग्रोथ, और हमने फैमिली का ध्यान नहीं दिया, और हमारे बच्चे और हमारी फैमिली उस दिशा पे नहीं जा पाए, देन अगेन ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। एंड सिमिलरली, अगर हमने सिर्फ फैमिली पर ध्यान दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो पलट के हमें ही कहेंगे कि आपने क्या अचीव किया लाइफ में। उस समय एक वैक्यूम आ जाएगा, बिकॉज सब उड़ जाएंगे। सब पंछी हैं जो उड़ते जाते हैं, सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाएंगे, और फिर सडनली एक वैक्यूम आ जाएगा हमारी लाइफ में कि पूरा जीवन तो हमने इन पर लगा दिया, अपने बारे में सोचा ही नहीं, और आज मेरे पास कोई नहीं है। एंड देन वी फील सैड, वी फील वी फील सो लॉस्ट, वी फील निग्लेक्टेड, वी फील आइसोलेटेड। तो हमें वो नहीं करना है। हमें अपने आप का भी केयर करना है, अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना है, और अपनी फैमिली पर भी इन्वेस्टमेंट करना है। हमें अपनी गाड़ी के जो 4 पहिए हैं उसको बहुत बैलेंस्ड वे में चलाना है, क्योंकि तभी हमारी वो जो गाड़ी है वो आगे बढ़ सकेगी प्रॉपरली, और जो हमारा फाइनल गंतव्य है उस तक पहुंच पाएगी। हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि वुमेन जो है ना, वो किस तरह है, वुमेन एक धागा है जो अलग अलग फूलों को पिरो के एक माला बनाती है। सो वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक घर बिल्कुल ऑर्डर में है, बराबर है, वैल्यू बेस्ड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं, आपको खाली वहां की वुमेन को चेक करना है। इफ शी इज प्रॉपर देन एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और अगर वो हेवायर है तो घर का हर कुछ हेवायर है, बिकॉज शी इज द थ्रेड, शी इज द थ्रेड हु इज बाइंडिंग एवरीबॉडी टुगेदर। सो ये बैलेंस लाइफ अप्रोच में सबसे पहले फैमिली एंड रिलेशनशिप, मैं हमेशा एज अ वुमेन फैमिली एंड रिलेशनशिप को नंबर 1 पोजीशन दूंगी, नंबर 1 पोजीशन। बिकॉज ये जो है, दिस कांट बी डेलीकेटेड, दिस कांट बी बाटर्ड, दिस कांट बी डेफर्ड। ये हमें हैंडल करना ही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, चाइल्ड बेयरिंग, गर्भाधान, गर्भ में बच्चे का होना और उसे जन्म देना, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन की क्वालिटी है। और ये जो बच्चा आप जन्म दे रहे हो, ये सिर्फ आप एक बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हो, ये पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर है ये बच्चा। जब एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है तो वो सिर्फ एक बच्चे को फिजिकली बड़ा नहीं कर रही है, वो उस बच्चे में एक एक क्वालिटीज को डाल रही है। वो 90 साल का काम 9 महीने में अचीव कर रही है। माँ का गर्भ ऑर्गन नहीं है कि बस एक ऑर्गन है जहां वो बच्चा आ गया, वो स्कूल है उस अजन्मे बच्चे का। इट इज नॉट एन ऑर्गन बट द स्कूल ऑफ द अनबॉर्न। माँ जो क्वालिटीज चाहे एक कुम्हार की तरह, वो क्वालिटीज को अपने बच्चे में डाल सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि एक फैक्ट्री है, बस वो बच्चा आया और वो निकल गया, नहीं। जो इमोशंस, जो लव जो आप बच्चे के अंदर जाते हो, जो क्वालिटी, जो इंटेलिजेंसेस, आई टेक सेशंस ऑन गर्भ संस्कार एंड गर्भाधान, एंड उसमें मैं ये सारी चीजें करवाती हूँ कि किस तरह से हम जो 9 इंटेलिजेंसेस हैं, वो इंटेलिजेंसेस को हम गर्भ में डाल सके। और जब एक माँ इस तरह से अपने पूरे गर्भ का केयर करके 9 महीने जी के बच्चे को डिलीवर करती है, तो बच्चा एकदम दिव्य बॉर्न होता है, एक डिवाइन, कंप्लीट, होलिस्टिक चाइल्ड, सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु को वो बर्थ देती है। सो ये क्या छोटा मोटा रोल है? बिल्कुल भी नहीं। शी इज बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज।
मैं तो सोसाइटी भी नहीं बोलूंगी, नेशन भी नहीं बोलूंगी, मैं तो पूरा ब्रह्मांड बोलूंगी। वो पूरी ब्रह्मांड की आर्किटेक्ट है। अगर आप अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लेते हो एक बिल्डिंग बनाने का, तो क्या करते हो भाई? गए, वो बिल्डिंग बनी, क्या बनी? सिर्फ एक बिल्डिंग बनी। यहाँ पे आप एक फ्यूचर जनरेशन को पैदा कर रहे हो, जो पूरे विश्व की दिशा को एक डायरेक्शन देगा, पूरे ब्रह्मांड को। सो इट इज नॉट अ स्मॉल जॉब, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। सिमिलरली, जो एक वुमेन है, वो पूरी फैमिली, जैसा कि मैंने बताया, वो एक थ्रेड है जो डिफरेंट डिफरेंट फूल को पिरो के एक माला बनाती है। अगर वो थ्रेड कमजोर हो गई, अगर वो थ्रेड ने केयर नहीं किया अपने अलग अलग फूलों का, तो क्या होगा? वो थ्रेड टूट जाएगा और सारे फूल बिखर जाएंगे। और वहीं अगर वो थ्रेड मजबूत है, तो वो सारे फूलों को एकजुट बांध के बहुत सुंदर माला बना के रखेगा। तो ये जो फैमिली की जो क्वालिटी है, ये जो वुमेन की जो एक बैलेंस लाइफ अप्रोच का जो एक एस्पेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, which cannot be ignored. It has to be handled in the best possible manner. You can't ignore this. And if you are ignoring it, then let me tell you, आपने आज इग्नोर तो कर दिया, लेकिन कल आपको बहुत हैवी प्राइस पे करना होगा। अगर आपने आज अपने बच्चों का, घर में अपने बच्चे का ध्यान नहीं दिया, जब बच्चे बॉर्न हुए तब उनका पूरा केयर नहीं किया, जब उनको एक केयर की जरूरत थी आपने उनका ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया, अपनी फैमिली के लोगों का केयर नहीं किया, तो क्या होगा? बैकलैश हो जाएगा। और आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, आपको करना ही पड़ेगा। बट बाद में और डिफिकल्टी होगी, बिकॉज तब आपके हाथ में, मतलब आप करना चाहोगे बट थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड। So this aspect is very important and should not be ignored at any cost. At any cost. क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से केयर किया ना, तो ट्रस्ट मी, यही फैमिली एंड रिलेशनशिप आपको बाद में 100 टाइम्स रिटर्न देगी। अगर आपने बच्चों को बिल्कुल केपेबल बना दिया, तो ये केपेबल बच्चे कल आपके सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे, और वो एक नहीं 100 के बराबर होंगे। अगर अपने रिलेशनशिप को आपने बहुत वैल्यू दी, तो कल यही रिलेशनशिप आपके लिए खड़ी रहेगी और आपके हर काम में सबसे बड़ी सहयोगी होगी। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कब क्या चीज की प्रायोरिटी है। तो फैमिली एंड रिलेशनशिप इज समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय वुमेन एट एनी सर्कमस्टांसेस। यू हैव टू फेस द ब्रंट अगर आपने इसको इग्नोर किया। नाउ वर्क एंड फाइनेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, चीजें टफ हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल बेटर होती जा रही है। सो वी नीड डबल इनकम, वी नीड मोर फाइनेंस, एंड एट द सेम टाइम आजकल हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल लड़के और लड़कियों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। सारे पेरेंट्स, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो जब एक बॉय और एक गर्ल में हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और वो उसी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट दे शुड टेक आउट देयर क्वालिटीज। उनमें जो क्षमताएं हैं वो जरूर उनको बाहर लेके आनी चाहिए। सो वर्क एंड फाइनेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ। आज की जो जेनेक्स वुमेन है, जो हम और आप हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज बच्चों का केयर कर रहे हैं, बट बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होके दे विल बी ऑन देयर ओन, और हम उनको इतना केपेबल बनाएंगे कि दे वोंट नीड अस। वो खुद बहुत केपेबल होंगे, दे विल बी बॉन्डेड विद अस ऑफ कोर्स, बट देन
वो खुद में बहुत केपेबल रहेंगे, खुद में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। उस समय उनको हमारी जरूरत नहीं होगी और उस समय हमारी लाइफ में एक वैक्यूम आ जाएगा। उस समय हमारी लाइफ में वैक्यूम आ जाएगा जब हम अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, अपना कुछ अस्तित्व नहीं बनाएंगे, अपने पैशंस पे वर्क नहीं करेंगे। देन दैट इज द पॉइंट, दैट विल बी द पिंचिंग पॉइंट, एंड देन विल जस्ट सिट बैक एंड थिंक कि हमने किया क्या पूरी लाइफ में। हमने अपनी लाइफ तो वेस्ट नहीं कर दी, बिकॉज जिसके लिए जो किया वो तब है ही नहीं, दे नॉट देयर, दे नॉट देयर। आई सी सो मेनी पेरेंट्स एंड आई फील सो सैड, बट देन कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यस उन्होंने अपनी बच्चों पे इतनी मेहनत की, उनको इतना केपेबल बनाया, और अब वो इतने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो वो खुद उनको वापस बुलाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग सो वेल। बट एट द सेम टाइम अब उनके पास कुछ है ही नहीं करने को, बिकॉज उन्होंने तो अपना हर क्षण हर पल उनको दे दिया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, कुछ उनकी आइडेंटिटी ही नहीं क्रिएट की, कुछ अपने पैशन ही नहीं डेवलप किए। So we should not do this. We should take our personal achievements also, give importance to it. So work and finance is also important. Then health and fitness. We need to multiplex. We need to do so many work. सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे, इनफैक्ट आई विल से कि एक वुमेन ऑन द जॉब रहती है। नींद में भी अगर उसको कुछ बोल दो तो 1 सेकंड में उठ के वो लग जाती है करने के लिए। She's always on the job. She's always doing things. Plus, because of childbearing and child rearing, एक बच्चे को जब एक माँ जन्म देती है तो अपने शरीर से वो निकालती है, तो जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंस टू अवर बॉडी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हमारी प्रेगनेंसी का जो स्टेज है, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी का जो स्टेज है, फिर उसके बाद मेनोपॉज का स्टेज आता है, हमारी बॉडी बहुत डिफरेंट पैरामीटर से गुजरती है जो मेन की बॉडी नहीं गुजरती, उनकी एक स्टैंडर्ड वे में रहती है, बट हमारी बॉडी को बहुत सारे शॉक्स लगते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ रियली रियली वेल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अस। देन सोशल एंड कम्युनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, हमारा उसके प्रति भी एक दायित्व है। वी नीड टू सोशलाइज, वी नीड टू बॉन्ड विद देम, और आजकल फैमिलीज छोटी होती जा रही है, सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू बॉन्ड विद पीपल अराउंड अस। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। एंड पैशन, फन एंड रिक्रिएशन, ये एक एस्पेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द वुमेन इग्नोर कर देती है। मतलब औरों का क्या बोलूं, मैं भी इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज इतने सारे काम की प्रायोरिटी में इसको बेचारे को इस सेक्शन को प्रायोरिटी ही नहीं मिल पाती है। हम इस सेक्शन के टाइम खींच लेते हैं, जब घर में सब बैठ के मूवी देख रहे होते हैं ना, और कहते हैं मम्मा आप भी बैठो, आप भी देख लो, 5 मिनट बैठ के खसक जाते हैं हम कि भाई ये भी निपटा ले, वो भी निपटा ले, चलो अभी ये लोग इस काम में एंगेज है तो हम ये काम अपना फिनिश कर ले। करते हैं कि नहीं करते? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द वुमेन मस्ट बी डूइंग दिस। So passion, fun and recreation, this is one area where we need to ensure that we give some time। और इसमें तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अगर हम अपने वर्क को पैशन बना लें, then nothing like it, which is possible for women, it might not be possible for men, but it is very much possible for women। से आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारी वुमेन है जो बहुत अमेजिंग कुक थी, नाउ दे बिकम सच अमेजिंग शेफ। उन्होंने अपनी बेकरी स्कूल्स खोल ली हैं, वो डिलीवरी, होम डिलीवरी करती हैं, केटरिंग उन्होंने शुरू कर ली है, बिकॉज उनका पैशन था। दे आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर वेरी गुड एट ड्राइंग, एट आर्ट्स, एट ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने उसकी इतनी अच्छी अच्छी, दे हैव गॉट इनटू ड्रेस डिजाइनिंग, दे हैव गॉट इनटू, आज ही मैं मॉर्निंग में मिली, शी वाज एन एशिया लेवल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो फ्लावर्स से इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशंस बनाती हैं, सच अमेजिंग वर्क शी इज डूइंग। सो मेक पैशन योर वर्क। अगर आपने वर्क को अपना पैशन बना लिया, आपका आधा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मुझे बहुत शौक है स्पिरिचुअलिटी का, नोइंग योर सेल्फ, नोइंग योर ट्रू सेल्फ, उसके शास्त्र पढ़ने का, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का। एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ बॉन्डिंग विद पीपल, कनेक्टिंग विद देम. So what I'm doing right now is something that is my passion, and have made this passion my work. So what is happening? I'm not getting tired with my work at all. मुझे पूरे पूरे रात भी बैठ के काम करना पड़ता है तो मुझे थकान नहीं होती है. इनफैक्ट आई गेट इट फर्दर इंस्पायर्ड, मुझे और एनर्जी मिल जाती है, मुझे और मजा आ जाता है. सो मेक पैशन योर वर्क. आप लोग सब सोचो क्या है आपका पैशन, और अपने पैशन को अपना वर्क बना लो. आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी और आप कर सकते हो. मेन के केस में फिर भी थोड़ी बाइंडिंग्स होती है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, उनका फैमिली बिजनेस है, दे हैव टू कंटिन्यू विद दैट, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं उनके. बट वुमेन के केस में बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है. दे कैन टेक देयर ओन ट्रैजेक्टरी, दे कैन टेक देयर ओन पाथ. सो मेक पैशन योर वर्क. द मोमेंट यू डू दैट, तब आप 24 घंटे भी काम करोगे ना तो आप थकोगे नहीं. वो काम आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो काम आपके अंदर फर्दर और एक चेतना, एक जोश, एक उमंग से आपको भर देगा. यू विल रियली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. मुझे सब कहते हैं कि आप इतने इतने घंटे बोल लेते हो, इतने इतने घंटे ये सब करते हो, थकते नहीं हो क्या? सच्ची बोलूं मैं नहीं थकती, मुझे बहुत मजा आता है. इट गिव्स मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज दिस इज माय पैशन. आई एम लर्निंग, आई एम शेयरिंग, इट्स माय बॉन्डिंग, इट्स माय पैशन. आई हैव मेड माय पैशन माय वर्क. इसके पहले मैंने बहुत सारे और काम किए, मैंने फैक्ट्रीज के ऑपरेशन भी देखे हैं, चार भी हैंडल किया, बहुत कुछ किया है. सच्ची बताओ तब मुझे उतना मजा नहीं आता था. काम अच्छा कर लेती थी, उसमें कोई बात नहीं है, कैपेबिलिटी थी, काम अच्छा हो जाता था. बट एक जो टायरलेसनेस वाली बात है ना, कि बिना थके वो काम ही आपको ऊर्जा दे रहा है. तो जब आप अपने पैशन को अपना वर्क बनाते हो तो वही आपको ऊर्जा देता है. एंड देन फाइनली पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. This is one aspect which should not be ignored at any circumstances. कई बार मैं यंग वुमेन से सुनती हूँ कि भाई अभी हमारा थोड़ी ना काम है, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे. बट जब बूढ़े होंगे तब कितना शरीर हमारा साथ देगा और हम कितना कर पाएंगे क्या मालूम. सो बेटर अभी से ही आप अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पैशन आपके वर्क को सपोर्ट करेगा, वैसे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ किसको सपोर्ट करेगा? आपके हेल्थ को सपोर्ट करेगा. योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, जब आप ये सारी चीजें करते हो तब आपका सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, आपके 5 बॉडी है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय. हम 5 बॉडीज के बने हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक फिजिकल बॉडी हमारा स्थूल शरीर है, बाकी 4 हमारे सूक्ष्म शरीर हैं. तो हमारे पांचों के पांचों बॉडीज हमारे योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की एक्टिविटीज से पांचों के पांचों बॉडीज हील होते हैं, हमें ऊर्जा हमें प्रोवाइड होती है. आपसे एक सवाल करना चाहूंगी. मॉर्निंग में उठने के बाद पहला काम आप लोग क्या करते हो? मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है या तो रात में सोने के पहले, नहीं तो मॉर्निंग में उठने के बाद, इधर और. पहला काम जितने भी उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, सबको ले लेके चार्जिंग पॉइंट में डालते हैं. और अगर चार्जिंग पॉइंट ना मिले तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, जैसे उनका आधा जीवन खत्म हो गया, वो बिल्कुल बेकार हो गया उनका दिन, कि भाई चार्ज नहीं हो पा रहा है, भाई आज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है. बिल्कुल निर्जीव जैसे बेचारे. वो मोबाइल तो जब डिस्चार्ज होगा आप उसके पहले डिस्चार्ज हो जाते हो. सो आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रोज चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? इट इज योर मैंडेटरी. मतलब इनफैक्ट इतना ज्यादा आजकल चार्जिंग का हो गया कि लोग पावर बैंक्स लेके घूमने लगे कि भाई चार्जिंग पॉइंट अगर नहीं मिली तो पावर बैंक एक साथ में होना चाहिए, कि भाई उसमें प्लग किया और चार्ज फुल रहा. तो हमारे पावर बैंक का क्या? हम जो इंसान हैं, हर क्षण हर पल हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है. हर क्षण हर पल हम बोलते ना अपने ग्राफ में नीचे उतरते जा रहे हैं, हमारी शक्तियां कम होती जा रही है. तो हम अपनी एनर्जी को कहां से लेके आएंगे? मोबाइल और लैपटॉप को तुमने एनर्जाइज कर दिया,
अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को तो हम पावरफुल कर दिए, बट हम अपने आप को कब पावरफुल बनाएंगे? हम पावरफुल बन सकते हैं अगर हम जो कॉस्मिक पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है, उसके साथ कनेक्ट करके जब हम उस एनर्जी को अपने अंदर में लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअल पावर्स को जब हम अपने अंदर लेते हैं थ्रू योग, थ्रू प्राणायाम, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मंत्र चैंटिंग, बाय डूइंग राइट डीड्स, जब हम ये अपने ये सब एक्टिविटीज को जब हम करते हैं, तब हम अपने आप को एनर्जाइज कर पाते हैं. So it is very important that every day we should take some time to energize ourselves. क्योंकि अगर हम अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, डिप्लीट होती जाएगी, और फिर हम बाकी के कोई भी काम को करने के लायक ही नहीं रहेंगे. जब एक इंसान बीमार होता है ना, तो ना उसको वर्क एंड फाइनेंस दिखता है, ना फैमिली एंड रिलेशनशिप दिखती है, ना सोसाइटी एंड कम्युनिटी दिखता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता. उसको बस एक ही चीज दिखता है, भाई मेरा घुटने का दर्द कब ठीक होगा, मेरे हार्ट का ब्लॉकेज कब ठीक होगा, मेरे शरीर में जो कैंसर आया हुआ है वो कैसे जाएगा. उसके अलावा दूसरी सोच होती ही नहीं उसके दिमाग में. So it is very important that we should focus on personal and spiritual growth on daily basis. It should be a part of our daily routine. तो ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, ये 6 मेजर एरियाज है वुमेन के लाइफ का, which she needs to keep on juggling and managing at all times. अब importance and priority will keep on changing. जैसा कि मैंने बताया कि अब कोई वुमेन है, अब जैसे मेरे गर्भ संस्कार में, दे आर गर्भाधान में, दे लॉट ऑफ वुमेन, वो मुझे फोन करती हैं और मैं उनसे उनका एज पूछते हैं, एंड द मोमेंट दे से कि भाई आई एम 30 प्लस, 32, 33, 34, 35, आई टेल देम स्लो डाउन ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर फैमिली लाइफ इमीडिएटली. आप तुरंत फोकस करो. अब और वही अगर कोई मुझे फोन करता बोलता है दीदी अभी मैं 25 इयर्स की, 26 की हूँ, बोले फाइन, वी हैव गॉट इनफ टाइम, फोकस ऑन योर वर्क, टेक इट अलोंग एंड देन हो जाएगा. सो प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग. और वुमेन की लाइफ में, मेन की लाइफ में प्रायोरिटी ऑलमोस्ट एक ही वे में चलती है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, बट वुमेन की लाइफ की प्रायोरिटी बहुत, मतलब आज के दिन और कल के दिन में प्रायोरिटी बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है. भाई मेरे बच्चे का एग्जाम है, मेरी प्रायोरिटी पूरी शिफ्ट हो जाएगी, तब मेरे और सब काम जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे. आई हैव टू फोकस ऑन स्टडीज. मेरे इन-लॉज अगर बीमार हैं, मेरी अगेन प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी. सो आवर प्रायोरिटीज कीप ऑन चेंजिंग एज पर लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस समय की प्रायोरिटी को समझ के उसके हिसाब से अपने आप को हैंडल करते जाना है. सो फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए. जो वुमेन जिनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छी होती है, जजमेंट का पावर बहुत अच्छा होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, उनका क्या होता है, दे आर एबल टू जगल रियली वेल. उनको मालूम है आज मुझे अपना दिन ऐसे प्लान करना है, मेरा कल का दिन ऐसे प्लान होगा. दे कैन प्लान देयर डे इन अकॉर्डेंस टू देयर शिफ्टिंग प्रायोरिटीज. बट जिनको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि उनको क्या अचीव करना है, किस तरह का जीवन जीना है, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड and they make a mess of their life. So as a woman, if you really want कि आपको ये सब अचीव करना है, आपकी फैमिली लाइफ भी सुपर्ब हो, आपकी वर्क लाइफ भी सुपर्ब हो, आपका हेल्थ भी अच्छा हो, सोसाइटी कम्युनिटी में भी आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, साथ ही साथ आपका पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छा हो, और आप अपने पैशन के लिए भी काम कर रहे हो, अपने आप को आप रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, अगर ये सब चीज को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, then you need to have an amazing clarity of mind कि आप चाहते क्या हो, and understand the changing priorities and focus accordingly. See, आज के सेशन में ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना ही नहीं पड़ेगा. वर्क लाइफ बैलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा.
क्यों? क्योंकि आपने ही अपने डोमेन को एक्सपैंड किया है। भगवान ने तो नहीं कहा था कि भाई जाओ ये करो वो करो। उन्होंने तो भाई आपको एक नर्चरर का रोल देके भेज दिया था कि भाई जाओ, मेन जो है वो जाएंगे, वो ये करेंगे, वुमेन जो है अपना आराम से घर पे। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है दैट वी वांट टू क्रिएट, we want to invest in ourselves, we want to have that personal achievement for ourselves। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, उसके लिए हमें और रुपए कमाने हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं उससे हमारा नहीं बराबर है, मुझे भी कमाना है। क्यों कमाना है? बिकॉज आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ स्टाइल, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, then you need to handle the changing priorities and focus accordingly। और अगर आप इस changing priorities को नहीं handle कर पाओगे तो क्या होगा? You will fall flat, you will fall flat, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने देखा है कई वुमेन को जो सोसाइटी में तो उनका बहुत नाम है, बट फैमिली लाइफ बिल्कुल खराब, उनके बच्चे डायरेक्शन लेस हैं, सब कुछ हेवायर हो रखा है उनकी लाइफ में, बिकॉज दे फोकस्ड on their work, they focused on their social aspirations, they focused outward, but inward उनके घर में क्या हुआ उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सब लॉपसाइडेड गड़बड़ हो गया। वहीं ऑन दी अदर हैंड सिर्फ घर पर ध्यान दिया, बाकी नहीं किया, तो जैसा कि मैंने कहा बच्चे खुद ही बड़े होके पलट के बोले मम्मा आपने क्या अचीव किया, एंड देन दैट सेंटेंस रियली पिंचेस, ट्रस्ट मी दैट रियली पिंचेस, कि मम्मा आपने क्या किया, आपने क्या किया, what is your achievement, what have you done, it really hurts then। so we need to strike this balance। तो अब इसको कैसे हम अचीव करें, how to strike this balance? तो भगवत गीता एनसाइक्लोपीडिया है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। सो इससे हमें समझ में आएगा कि हाउ शुड वी लीड अ लाइफ। तो अब हमें इतने सारे काम करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, ऑफिस के भी काम करने हैं, पैशन का भी ध्यान देना है, हेल्थ का भी ध्यान देना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है। सो कैसे करें? सो बहुत सुंदर भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला, इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन इटसेल्फ। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके पीछे अपने आप से चेक करो कि आपके भाव क्या है, आपके भाव क्या है इस कार्य के पीछे, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, सेल्फलेस है कि सेल्फिश है। आप अपने पेरेंट्स का केयर कर रहे हो, लेकिन क्यों केयर कर रहे हो? आपको कुछ उनसे प्राप्त करने की इच्छा है, तो आपके भाव दूषित हो गए, आपका इंटेंशन इम्प्योर हो गया। और आप अपने पेरेंट्स का केयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देम, यू लव देम, यू लव देम, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग फॉर देम। तो आपके भाव शुद्ध हैं, आपके भाव शुद्ध हैं। सो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों का केयर कर रहे हो, क्यों केयर कर रहे हो? ताकि वो बड़े हों तो आपका बुढ़ापे में आपका सहारा बने। बहुत कॉमन है, ऐसा सुनने में आता है। वो इंटेंशन से कर रहे हो कि इस इंटेंशन से कर रहे हो कि इस बच्चे को मैंने पैदा किया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू क्रिएट द बेस्ट, मेरे को बेस्ट वैल्यूज देने अपने बच्चे को, राइट फ्रॉम गर्भ से, गर्भाधान से लेके उसको बड़े करने तक मुझे उसे बेस्ट वैल्यूज देना है। फिर उसकी मर्जी, कहते हैं ना, सूत सपूत तो क्यों धन संचय, सूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बच्चा सपूत है तो भी आपको क्या करना, क्यों क्यों पैसे इकट्ठे करना? सपूत है तो खुद ही कमा लेगा, खुद ही कर लेगा, और अगर कपूत है तो सारा उड़ा देगा। तो डोंट फोकस ऑन दैट। तो आपका फोकस क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चे का केयर क्यों कर रहे हो? वो बुढ़ापे में आपका सहारा बने, उस एस्पेक्ट के साथ फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में अगर आप चाहते हो कि वो आपका सहारा बने, उस एस्पेक्ट से अगर आप उसका केयर कर रहे हो और उसने अगर नहीं किया तो फिर क्या, फिर क्या? आपका तो पूरा जीवन वेस्ट हो गया।
और आपने सिर्फ किया कि भाई उसको बेस्ट वैल्यूज देने हैं। तो इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर कर्मास एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ कर्मास। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जो भी काम आप करो, सबसे पहले तो उसके पीछे आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, और फिर दूसरा, आपको सिर्फ उस कर्म पे फोकस करना है, उस कर्म के रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। हम वुमेन मैक्सिमम टाइम क्यों दुखी हो जाती हैं? इतना मैक्सिमम वुमेन से मैं बात करती हूँ, सबकी 99% की एक ही तकलीफ है, हम इतना अपने परिवार के लिए करते हैं बट कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, कोई पलट के बोलता भी नहीं है कि भाई तुमने इतना कुछ किया। सब कितने थैंकलेस हैं। तो आप कर ही क्यों रहे हो उस ग्रैटिट्यूड, एक्नॉलेजमेंट और थैंकफुलनेस की फीलिंग के लिए? आप सिर्फ करो बिकॉज आपको करना है। और मैं तो ये भी बात बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं करने की इच्छा है तो मत करो। हु इज फोर्सिंग यू? तो वही बोलते हाँ ऐसा फोर्स तो है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी करूंगी तो भी चल जाएगा, नोबडी बॉदर्स। करूं तो भी कोई बॉदरेशन नहीं है, नहीं करूं तो भी बॉदरेशन नहीं है। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ, तो आप कर किसके ले रहे हो? आप कर खुद की खुशी के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको करके अच्छा लग रहा है, आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपके माता पिता है, आपके पति हैं, आपके भाई बहन है, यू फील गुड डूइंग फॉर देम, देन जस्ट डू फॉर दैट गुड फीलिंग। व्हाई यू आर डूइंग? सो दैट दे से थैंक यू टू यू और दे इन रिटर्न। यही मामला बिगड़ जाता है। और अगर वो थैंकफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात, भगवान की आशीर्वाद, रिजल्ट्स आर गिफ्ट और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अगर उन्हें थैंकफुल की फीलिंग ला दी तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी लाई तो इट्स ओके, बिकॉज आप उसके लिए कर भी नहीं रहे हो। आप कर रहे हो किसके लिए? खुद की खुशी के लिए, बिकॉज यू फील रिस्पॉन्सिबल। आपको, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कर्म है, आपके बच्चे हैं, आपको उनके लिए है, आपके माता पिता आपको उनके लिए करना है, आपके परिवारजन है आपको उनके लिए करना है, वो आपका सोल ग्रुप है, आपको करना, आपका उनका कर्मों का ट्रांजैक्शन है। यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू डू इट, बट देन डू इट selflessly. Karmanyevadhikarastu ma phaleshu kadachana. And then, whatever be the outcome of your karmas, you need to maintain equanimity, sambhav. Yogastha kuru karmani संग त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कुरुक्षेत्र में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, हर क्षण योग की स्थिति में बने रहो। योग की स्थिति में बने रहो मतलब मेरे साथ जुड़े रहो, भगवान के साथ कनेक्टेड रहो। और योग की स्थिति में बनते हुए जब आप कार्य कर रहे हो तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? आपको सक्सेस भी मिल सकता है और आपको फेलियर भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। सक्सेस भी मिल सकता है और फेलियर भी मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे खुद के कर्मों पे डिपेंड करता है ना, हमारे खुद के कर्मों पे डिपेंड करता है हमारा रिजल्ट। और प्लस हम अपनी एक छोटी सी संकीर्ण बुद्धि से सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है। आपको क्या पता, देयर इज समथिंग एल्स डिसाइडेड फॉर यू। आई ऑलवेज फील दिस इन लाइफ। बहुत बार मैं बहुत चीजों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे वो राइट रिजल्ट नहीं मिलता। आई हैव टू टेक सम अदर पाथ इन लाइफ, जो भगवान डिसाइड करते वो पाथ लेके मैं आगे बढ़ जाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखती हूँ, आई फाइंड कि दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन। मैं जो रास्ते चल रही थी वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था, जो भगवान मेरे को चुन के दिए वो मच बेटर था, बट बिकॉज ऑफ माई संकीर्ण बुद्धि मैं नहीं उस बात को समझ पाई उस मोमेंट पे। बट आज व्हेन आई रिफ्लेक्ट, व्हेन आई रेट्रोस्पेक्ट, आई फाइंड यस दिस वाज अमेजिंग। हमारी लाइफ में इतनी तकलीफें आती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी अपने बच्चों को कंसीव करने में, उनको डिलीवर करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग बिकॉज दैट इंक्रीज द स्पिरिचुअलिटी इन मी। मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज आई और आज मैं गर्भ संस्कार के माध्यम से कितनी सारी और महिलाओं को हेल्प कर पा रही हूं। तो शायद उनको हेल्प करने के लिए भगवान ने मुझे तैयार किया था। उस समय मैं बहुत सैड फील कर रही थी कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा, क्यों मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बट
बिकॉज ही हैड सम अदर विजन फॉर मी, ही वांटेड मी टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, और वो मैं नहीं कर पाती थी। अगर मैं बोलते तप तप के सोना नहीं बनती थी, तो हमें भगवान तपाते हैं क्योंकि हमसे बहुत बड़ा कुछ काम कराना चाहते हैं। लेकिन उस समय संभाव, इक्विनामिटी, अगर हम जब उस तपश्चर्या में हैं, हम जब भगवान हमें तपा रहे हैं, उस समय अगर हम घबरा जाते हैं, डर, हम बिखर जाते हैं। बट उस समय अगर हम संभाव रखते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि संभाव कब आता है? जब सरेंडर होता है, जब विश्वास होता है कि भगवान जो कर रहे हो आप मेरे साथ, मेरे बेस्ट के लिए कर रहे हो। अगर मैं तप भी रही हूं तो उसमें भी मेरा भला है, मुझे तकलीफ आई है तो इसमें भी मेरा भला है। आप जो मेरे साथ कर रहे हो, मेरे साथ बेस्ट कर रहे हो। आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। जब ये सरेंडर की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, तब संभाव रहता है, एक विश्वास होता है कि मेरे साथ मेरे भगवान जुड़े हैं, जो मुझे निकालेंगे ही निकालेंगे। कब निकालना है उनकी मर्जी, मैंने उन पर छोड़ दिया है। तो उन पर प्रेशर आ जाता है। आपको पता है, जब हम खुद पर कर्ता भाव रखते हैं ना, तो भगवान क्या सोचते हैं? क्या रे, इसका तो कर्ता भाव है, ये तो खुद ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कर्ता भाव नहीं रखते हैं, हम समर्पण का भाव रखते हैं, तो भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे कि आपका बच्चा है, जब तक वो आप पर डिपेंडेंट है, आप कितना केयर करते हो उसका। आपकी एक नजर उस पर रहती है पूरे टाइम, अरे कहाँ गया, किधर गया, कैसा है, नहीं है। बट वो जैसे ही बड़ा हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो जब तक हम भगवान के पास बच्चे बने रहेंगे, उनकी एक नजर हम पर रहेगी। जब तक हम समर्पित रहेंगे, उनकी एक नजर रहेगी, उनकी कृपा रहेगी। और जैसे ही हम अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगेंगे, तो क्या होगा? वो बोलेंगे तो अपने में सक्षम है, मेरी क्या जरूरत है, छोड़ देंगे वो हमें। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वॉट एवर बी द आउटकम ऑफ योर कर्मास, यू नीड टू मेंटेन इक्विनामिटी। तो कर्म योग का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? कि हमारे पास चॉइस है हर समय। जब भी आप कोई कर्म कर रहे हो, तो कर्म शुरू करने के पहले आप अपने मन में जरूर ये बात टटोलना, आपके भाव कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं, आपका इंटेंशन कैसा है। और फिर जब आप कर्म कर रहे हो, तब वापस से अपने आप को चेक करना कि आपका फोकस कहां है, कर्म पर है कि उसके रिजल्ट पर है, फल पर आपका सारा ध्यान है कि कर्म पर ध्यान है। और जब रिजल्ट आता है, तो फिर से अपने आप को टटोलना कि संभाव है कि, बोलते ना, सुख में पूरे फूल गए और दुख में बिल्कुल घबरा गए, कि आप समभाव से सुख और दुख दोनों को हैंडल कर रहे हो। तो जब आप इस तरह से कर्म योगी होकर अपने जीवन के एक एक कार्य को करते हो, आपको स्ट्रेस कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है स्ट्रेस। जितनी भी महिलाएं हमें मिलती हूं, मैक्सिमम टाइम वो स्ट्रेस में रहती हैं। लेकिन जब हम कर्म योग के सिद्धांत पे चलेंगे, जब हमेशा अपने भावों की शुद्धि रखेंगे, जब हम फल पर नहीं कर्म पे फोकस करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, एक सरेंडर की, एक समर्पण की भावना रखेंगे, समभाव रखेंगे, तो हमारे सारे कार्य बहुत आसानी से होते जाएंगे। हम बहुत इजीली अपने काम में आगे बढ़ सकेंगे। अब टाइम मैनेजमेंट, हमें अपनी प्रायोरिटीज को हैंडल करना है, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। अब क्या है इंपॉर्टेंट, क्या डिफरेंस है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का? ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम आधे से ज्यादा लोग तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के डिफरेंस को ही नहीं समझते और वहीं पे सब गड़बड़ कर देते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जो महत्वपूर्ण है, जिसे करना जरूरी है, बट जरूरी नहीं कि हर इंपॉर्टेंट वर्क अर्जेंट हो।
और अर्जेंट क्या, जिसको तुरंत करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अर्जेंट वर्क इंपॉर्टेंट हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के सेपरेशन को समझिए। अपने हर काम को आप इस तरह से क्वाड्रेंट में डालिए कि मेरा ये काम कितना अर्जेंट और कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, मेरा ये काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो ऐसे कैसे कैसे काम होते हैं, कुछ क्राइसिस आ गई जीवन में, अचानक से घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, बच्चे का एग्जाम है उसे पढ़ाना है, ऑफिस में कुछ डेडलाइन आ गई, प्रोजेक्ट सबमिशन का कुछ पीरियड है। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में पता है मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, वो होती हैं जो नॉट अर्जेंट को जब हमने बराबर हैंडल नहीं किया बट वो इंपॉर्टेंट थी, उसको हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो यहां पे शिफ्ट हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट एक्टिविटीज है उसके लिए क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, जस्ट डू इट। सोचना नहीं उसके बारे में, हार्ट अटैक आया तुरंत हैंडल करना है, बच्चे का एग्जाम है ऑप्शन नहीं है भाई, कल एग्जाम होना ही होना है, नहीं पढ़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, पढ़ाना ही पड़ेगा। डेडलाइन है, यू हैव टू मीट द डेडलाइन, नहीं तो आप कैसे अपने परफॉर्मेंस में खड़े उतरोगे। सो वी हैव टू हैंडल, वी हैव टू जस्ट डू इट, वो हमारी टॉप नॉच प्रायोरिटी होती है, उसे हमें करना ही पड़ता है। फिर ये नेसेसिटी है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, वर्किंग टुवर्ड्स गोल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। बट हमारी पता प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है लेकिन अर्जेंट नहीं होती है, हम उसको इग्नोर मारते हैं, हम डेफर कर देते हैं उसको हम उसको डेफर कर देते हैं, बाद में करेंगे, देखा जाएगा। अब बच्चे का एग्जाम होना है, मुझे तो 1 महीने पहले से ही पता था ना, स्कूल ने तो भेज दिया था, पढ़ा देती थी पहले मैं, लेकिन नहीं, मैं तो लास्ट दिन तक उसको पुश करती रही। ऑफिस की डेडलाइन है, मुझे तो मालूम था डेडलाइन है, पहले से अगर मैं प्लानिंग अच्छे से करती थी तो शायद इतना क्राइसिस सिचुएशन नहीं आता था मेरा, बट नहीं, मुझे तो लास्ट मोमेंट ही हैंडल करना है। तो जब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती बट सॉरी अर्जेंट नहीं होती बट इंपॉर्टेंट होती है, हम उस चीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं, हम उसे डेफर कर देते हैं, और वो कहां चली जाती है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाती है, और वहीं पे सारा प्रॉब्लम हो जाता है। सो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम फोकस सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है, प्रोडक्टिविटी पे, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। बिकॉज जब कोई चीज अर्जेंट नहीं होती ना, तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क मच बेटर होता है, हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, बेटर आउटपुट निकलता है। लेकिन जब अर्जेंट होती है तो खाली खाना पूर्ति होती है, भाई बस करना है सो करना है, क्वालिटी नहीं आती। सो if you really want to do a top notch good quality work, then do it in quadrant 2, productivity stage. प्लान इट प्रॉपरली, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, उसको डेफर नहीं करो, अरे कर लेंगे, नहीं, हैंडल इट। इनफैक्ट आपका मैक्सिमम टाइम और एनर्जी इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में, जहां पे काम इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, जैसे क्या, इंटरप्शंस, कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्ला 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 ब्ला, एंडलेस। आजकल मैक्सिमम लोग ये थर्ड क्वाड्रेंट में जीते हैं क्योंकि मैक्सिमम इंटरप्शंस है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए हमारे लाइफ में, इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं, भाई बीप बज गई, मेरे को देखना ही है, मेरे को अपना व्हाट्सएप खोल के देखना ही है, बिकॉज हमने अपने माइंड को वैसा कंडीशन कर लिया, नहीं देखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इस क्वाड्रेंट की जो चीजें हैं, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं, हमें क्या करना है, हमें डेलीगेट कर देना है, डेलीगेट इट, किसी और को पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि अर्जेंट हो गया है, इट हैज टू बी डन, बट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करना तो है, डेलीगेट इट, पास इट ऑन टू समबडी। और फिर चौथा क्वाड्रेंट, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, फालतू के काम,
गॉसिप करना, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, टाइम वेस्ट करना। भाई फेसबुक खोले तो देख ही जा रहे, देखे ही जा रहे, देखती हूँ मैं घंटों घंटों। इतने इतने लोगों को हम देखते रहते हैं जिनको हम पहचानते ही नहीं है, सच्ची नहीं पहचानते उनको, बस देख रहे हैं हम, देख रहे तो देख रहे, देख रहे तो देख रहे। ये सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। ये जो 3 और 4 का जो क्वाड्रेंट है, पावरफुल पे पावरफुल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सो इसको क्या करना है? लर्न टू से नो। टेल योर सेल्फ कि मुझे नहीं देखना है, मुझे जितना काम था फेसबुक पे मैंने कर लिया, फुल स्टॉप, दी एंड, अब मुझे और नहीं करना है। मैं किसी तीसरे इंसान के बारे में गपशप मार के क्या करूंगी? मेरा क्या ग्रोथ होगा? उसकी बुराई करके उल्टा मैं कर्मों के जंजाल में ही फंसूंगी। तो अगर जैसी सी सिचुएशन कुछ आती है जहां गॉसिप की बातें होती है, एक दूसरे की बुराई करने की, क्रिटिसाइज करने की, लर्न टू से नो, गेट अप फ्रॉम देयर, लर्न टू से नो। जहां नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट है, लर्न टू से नो। टेल कि भाई दिस इज नॉट माई एरिया, सॉरी, आई एम आउट ऑफ इट। सो ये आपका टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट है, क्योंकि आपको एज अ वुमेन अपनी चीजों को हैंडल करना ही पड़ेगा। सो बहुत जरूरी है कि आप में ये सेंस हो, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्या अर्जेंट है, और उस हिसाब से आप उसे तुरंत करें, प्लान करें, डेलीगेट करें, डेफर करें या ना करें। यू हैव टू टेक दैट चॉइस, क्योंकि काम तो हजार है, हजारों काम है, बट क्या आप हर काम करोगे? नहीं। लर्न टू से नो। जो काम को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, अर्जेंट भी नहीं है, लर्न टू से नो। जो काम लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, इसे हैंडल करना पड़ेगा, डेलीगेटेड। तो प्रिपेयर करो लोगों को ऐसे जो इनको आप डेलीगेट कर सको। और आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल है जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं चीजें। जस्ट डेलीगेट इट। हम वुमेन डेलीगेशन में बहुत पुअर होते हैं, बिकॉज क्या, हम मल्टीप्लेक्सिंग की हमें आदत होती है ना, हमें लगता है हम सब कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट उसमें क्या होता है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट गड़बड़ा जाता है। जो इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट वाला क्वाड्रेंट है गड़बड़ा जाता है, बिकॉज हर समय हम अर्जेंट के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, हम अर्जेंट के पीछे भागते रहते हैं। हम थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं और यहीं पे सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वी हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन सेकंड नंबर क्वाड्रेंट, सेकंड नंबर क्वाड्रेंट। और अगर आपने ये अचीव कर लिया, आपका वर्क लाइफ बैलेंस ब्यूटिफुली हैंडल होगा। You have to do it. So you have to keep on doing a ABC analysis of all your work. A is very important work, B is less important, C is very less important. कोई काम का नहीं. तो focus only on A quality work. Delegate the B quality work and say no to C quality work. A B C में अपने हर काम को डिवाइड करिए। A को खुद करिए, B को डेलीगेट कीजिए और C को छोड़ दीजिए। Now, some time management solutions. सबसे पहले मेक योर लाइफ प्लान। ये एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो चेंजेबल है। अभी अगर हम अभी प्रेग्नेंट हैं तो 9 महीने हमारी प्रायोरिटीज अलग होगी, फिर बच्चा बॉर्न होगा, उसको 6 महीने में फीड करना है तो हमारी प्रायोरिटी अलग होगी, फिर बच्चा छोटा होगा, स्कूल में जाएगा तो हमें उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती जाएंगी। सिमिलरली फैमिली कमिटमेंट्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं। तो हमें इस बात से घबराना नहीं है। कई बार कई वुमेन होती हैं कि भाई जो इनिशियल चाइल्ड बेयरिंग एंड रेयरिंग का 4-5 years होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है बच्चे के लिए, बच्चे में चला जाता है बहुत में। शादी होते हैं उसके बाद का जो कुछ एस्पिरेशंस का क्या, मेरे पैशन का क्या, मैं जो लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ उसका क्या, हाउ विल आई अचीव ऑल दीज थिंग्स। सो मैं भी वो सब चीजों से घबरा गई थी। बट देन हमें ये समझना है कि हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ 4-5 साल की नहीं, हमारी लाइफ बहुत बड़ी है। इट्स इट्स अ बिग स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने अपने लाइफ के 4-5 साल इस पर्टिकुलर काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है, बट अगर मैंने इसको द बेस्ट किया तो इसी का रिटर्न मुझे मिलेगा और मैं दूसरे काम पे ज्यादा प्रायोरिटी बाद में कर पाऊंगी। तो आई नीड टू एडजस्ट माई गोल्स इंटेलिजेंटली।
सो मुझे अपने पूरे लाइफ को प्लान आउट करना है कि अल्टीमेटली मैं अपने फैमिली सेगमेंट में क्या अचीव करना चाहती हूँ, मैं अपने वर्क सेगमेंट में क्या अचीव करना चाहती हूँ, मैं अपने हेल्थ को कैसा रखना चाहती हूँ, मैं सोसाइटी में किस तरह का अचीवमेंट करना चाहती हूँ, कम्युनिटी सर्विस कैसा करना चाहती हूँ, मैं अपने पैशन पे कैसे वर्क करना चाहती हूँ, मैं अपने स्पिरिचुअल पर्सनल ग्रोथ को कैसे ये जो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स है अपने लाइफ के, तो क्रिएट अ लाइफ प्लान फॉर दैट। डोंट क्रिएट अ डे टू डे प्लान। आप पहले अपना एक लाइफ प्लान क्लियर कीजिए कि मैं अपने लाइफ में ऐसा अचीव करना चाहती हूँ। अब ये अचीवमेंट में कुछ साल तक ये सेगमेंट ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, फिर ये सेगमेंट ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, फिर ये सेगमेंट ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, तो मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट होती जाएंगी। अब जब कोविड का टाइम था, मोस्ट ऑफ द वुमेन वर वर्किंग फ्रॉम होम, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर देम। बच्चों की स्कूल भी ऑनलाइन चल रही थी, ऑफिस का भी वर्क घर से करना है, घर में जब लॉकडाउन था तो हेल्प भी अवेलेबल नहीं था, इतना प्रेशर हो रखा था उनके ऊपर उस टाइम पे। तो उस समय उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई। अभी वापस से लाइफ नॉर्मल हुआ तो प्रायोरिटीज फिर चेंज हो गई। तो वुमेन की लाइफ इज shifting priority. So if you really want to enjoy your life and have a complete life, then you need to have that intelligence कि कैसे हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को शिफ्ट कर सके, जकल कर सके। कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन यस अभी कुछ साल तक इस पर ज्यादा ध्यान देना है, फिर इस पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर इस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर जब बच्चा छोटा है, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, उसका बेस गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब वो बड़ा होगा आप सोचोगे हो ये तो बराबर है नहीं, इसकी वैल्यूज ठीक नहीं है, इसकी पढ़ाई बराबर नहीं, इसकी हेल्थ बराबर नहीं, और फिर आप उस पर ध्यान देने जाओगे तो क्या होगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज जब करना था तब तो आपने किया नहीं, राइट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करो। सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या है? स्पेसिफिक। योर क्राइटेरिया शुड बी एब्सोल्युटली स्पेसिफिक कि मैं अपने वर्क में ये अचीव करना चाहती हूँ, और क्या अचीव करना चाहती हूँ वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अटेनेबल होना चाहिए, मतलब उसका एक एक्शन प्लान बनना चाहिए, वो रेलेवेंट और रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी नहीं कि हमने कुछ भी सोच लिया, और वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई मुझे 10 साल में अचीव करना है, और मे बी मैं अभी 3 साल नहीं कर सकती हूँ, मैं फ्रॉम 3rd ईयर टिल 10th ईयर में मैं इसे अचीव करूंगी। तो इस तरह से हमें स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं, और फिर ये स्मार्ट गोल जो हमने सेट किया उसका हमको एक डेली प्लानिंग करना चाहिए। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, एक वुमेन की जो लाइफ है वो हर दिन बदलती है। आज का दिन और कल का दिन डिफरेंट होगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाएंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगी, देयर इज शिफ्टिंग। सो यू नीड टू प्लान योर डे इन एडवांस एंड डू एन एबीसी एनालिसिस। ए को खुद करना, बी को डेलीगेट कर देना, और सी को छोड़ देना। सो प्रायोरिटाइज करना किसको? ए को। डेलीगेट किसको करना? बी को। और एक यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार कई वुमेन आती हैं बोलती हैं हमें कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, कोई हमारी मदद ही नहीं करता है, सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई करता ही नहीं, कोई सपोर्ट में करती रहती हूँ बट कोई नहीं करता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। क्यों कोई आपके लिए नहीं कर रहा है? आप ही के कर्म है, शायद आपने नहीं किया होगा, आज वो आपके लिए नहीं कर रहे। सो वी नीड टू इंक्रीज आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमें इनवर्ट टू आउटवर्ड करना है। तो इनवर्ट में क्या? हमारी खुद की फैमिली, दे आर आवर सोल ग्रुप, सो वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। इफ वी आर अवेलेबल फॉर देम, दे आर अवेलेबल फॉर अस। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। और अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो कोई और अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो ब्रह्मांड में मैसेज जा रहा है कि ये सपोर्ट दे रही है तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड देन एक्सपैंड अ लिटिल फर्दर। अपनी कम्युनिटी सर्विस कीजिए, सेवा भाव रखिए, भंडारे कीजिए, अन्नदान कीजिए, विद्यादान कीजिए, औषधि दान कीजिए, हेल्प पीपल अराउंड यू, और फिर और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा कीजिए। और ब्रह्मांड के जितने जीव जंतु हैं, चाहे वो कोई डॉग क्यों ना हो, चाहे वो गोमाता क्यों ना हो, चाहे मछली क्यों ना हो, चाहे चिड़िया पक्षी क्यों ना हो, सबके लिए कुछ कुछ कीजिए। बिकॉज जब आप इस तरह से करते हो तो क्या होता है, ब्रह्मांड में एक मैसेज भेज रहे हो कि मैं सपोर्ट कर रही हूं। और जब वो सपोर्ट का मैसेज ब्रह्मांड में जा रहा है तो ब्रह्मांड से रिवर्स क्या आ रहा है? आपको सपोर्ट आ रहा है। और आप देखोगे आपके काम अपने आप हो जा रहे हैं, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आप कुछ भी सोचते हो अचीव हो जाता है। क्यों? बिकॉज समबडी और दैट सपोर्ट्स हेल्प्स यू। कहां से 10 हाथ आ जाते और आपका काम
पट जाता है. So seek support by increasing your circle of influence. And then learn to say no for C category work. Learn to say no for C category work. So this was time management solution for a healthy, balanced life. And we come to our last slide कि अपनी दिनचर्या को कैसे बनाएं. How should be our daily life? तो जो मॉर्निंग का टाइम है ना, वो देव कर्म का समय है. एंड मॉर्निंग से आई मीन जितनी जल्दी आप उठ सको, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे उठ सको तो नथिंग लाइक इट इज द बेस्ट. तो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त या अर्ली मॉर्निंग का जो समय है वो सबसे डिवाइन समय है. कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है और इतनी डिवाइन एनर्जीज है कि उस समय आप जो करते हो मल्टीपल टाइम्स आपको रिजल्ट देता है. तो सुबह का समय है देव कर्म के लिए. तो क्या करना है आपको उस समय? आपको अपने होलिस्टिक हेल्थ, पांचों शरीर पर ध्यान देना है. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय. योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, इस तरह के जितने भी दैविक कार्य है, ये सारे दैविक कार्य आप उस समय कीजिए. क्योंकि इस समय आप क्या कर रहे हो? आप अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हो. जैसे आपका मोबाइल लैपटॉप चार्ज हो रहा है, वैसे आप अपने आप को ऊर्जा से भर रहे हो, अपने पावर बैंक को फुल कर रहे हो, आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हो. क्योंकि अगर आपका मॉर्निंग में ये एक्टिविटीज बराबर हो गई तो आपका पूरा दिन जो है वो पूरी एनर्जी के साथ में बीतेगा. एंड दिन का जो समय है वो है सकाम कर्म का, आपके सांसारिक कर्म का. अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हो या आप घर पे ही हो या घर ऑफिस दोनों संभालते हो, बच्चों को संभालना है, उन्हें स्कूल छोड़ना है, उनके होमवर्क्स देखने हैं, पढ़ाना है, हस्बैंड के काम को देखना है, खुद के काम को हैंडल करना है, घर में आपके सास ससुर है, आपके पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल रखना है, खाना बनाना है, और भी घर हाउस मैनेजमेंट देखना है, गेस्ट आ गए हैं उनका ध्यान देना है. तो जितने भी काम है सब सांसारिक कर्म है. तो दिन का समय है सकाम कर्म का. और सकाम कर्म कैसे करना है हमको? कर्मयोगी की तरह. 3 पॉइंट. भाव शुद्ध होने चाहिए, फल पर नहीं कर्म पर फोकस करना है, और उस कर्म का जो भी रिजल्ट आए संभाव रखना है. अगर आपने इस तरह से अपना सकाम कर्म किया तो आप अपने लाइफ में तो सब अचीव करोगे ही करोगे, इस भव को तो आप तार ही दोगे और उसके साथ आपका वो भव भी तर हो जाएगा. कब आत्म साक्षात्कार हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपको खुद को भी नहीं मालूम चलेगा इफ यू लीड दिस काइंड ऑफ लाइफ. और रात का समय है शांति कर्म का, फैमिली के साथ. जो आजकल क्या हो रहा है, हम रात का समय कर रहे हैं, खूब बाहर जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं. तो जो टाइम फैमिली के लिए मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप नहीं कीजिए, बट फिक्स कि भाई हफ्ते में 2 दिन चले गए या वॉट एवर. बट आई लिटरली फाइंड एवरी डे पीपल गो आउट, दे आर इग्नोरिंग देयर फैमिली. रात का समय फैमिली के साथ स्पेंड करने का. जस्ट स्पेंड टाइम विद देम. डिसाइड कि भाई 7 o'clock या 8 o'clock फिक्स अ टाइम कि इस टाइम के बाद आई डोंट डू एनी वर्क. दिन भर मुझसे जितना काम कराना है करा लो, लेकिन मैं इस समय के बाद में नहीं करता. आप पशु पक्षी को देख लो, चिड़िया को देख लो, जिसको भी देख लो, सब एक समय के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं. तो एक टाइम के बाद जस्ट कट योरसेल्फ ऑफ एंड शांति कर्म. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बॉन्ड विद देम, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर फैमिली जो आपका सोल ग्रुप है. आपका मैक्सिमम कार्मिक ट्रांजैक्शन उनके साथ है, और अगर आपने उनको ही इग्नोर कर दिया तो आपको अपने कर्मों से मुक्ति कभी मिल नहीं पाएगी. एंड यू वोंट हैव अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज जिसकी फैमिली लाइफ हैप्पी नहीं होती ना, आप वो जितना भी अचीव क्यों ना कर ले, अंदर में अशांति रहती ही रहती है, संभाव आ ही नहीं सकता. क्योंकि फैमिली हमें वो एनर्जी दे दी, बिकॉज फैमिली हमारा सोल ग्रुप है, हमसे कनेक्टेड है. सो मॉर्निंग का समय देवकर, खुद को रिचार्ज करना. दिन का समय सकाम कर, जितने भी काम है सब कर डालो. और रात का जो समय है वो शांति कर, फैमिली के साथ स्पेंड करने का. जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बॉन्ड विद देम, लव देम. दैट इज द टाइम. सो दिस वाज वर्क लाइफ बैलेंस. और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी टू ऑल द मेन कि भाई वुमेन जो है दे आर एक्सपैंडिंग देयर
वर्क फील्ड, तो मेरी मेन से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी जो कर भी रहे हैं। आई एम एक्चुअली सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस नाउ, थिंग्स आर नॉट द सेम एज दे वर इन यस्टर ईयर्स। जो पहले की बातें बदल रही हैं। मेन भी आज इक्वली वुमेन को सपोर्ट दे रहे हैं। शायद वो सपोर्ट नहीं दे रहे होते तो मैं इस तरह से बैठी नहीं होती थी आपके सामने, और इस तरह से आप भी सेशन को नहीं वो कर रहे होते थे। सो मैं आज बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, तो बस उनसे मेरा यही है कि जस्ट सपोर्ट योर वुमेन, सपोर्ट योर वुमेन, हेल्प her, शी इज ट्राइंग टू डू अ लॉट। कभी कुछ काम ऊपर नीचे हो जाता है तो इग्नोर कर दो, इट्स ओके, इट्स ओके। वी आर ट्राइंग टू बी सुपर वुमेन, बट अल्टीमेटली इंसान है ना, है तो इंसान ही। एक केप पहन लेने से, सुपर वुमेन का खिताब होने से, हम है तो इंसान। छोटी मोटी गलतियां हो सकती है ऊपर नीचे, जस्ट इग्नोर, गिव सपोर्ट, हेल्प, because we are trying to achieve a lot. It's not easy, trust me, it's not easy. हम जो घर भी मैनेज करना चाह रहे हैं, बाहर भी करना चाह रहे हैं, और सबको अच्छे से करना चाह रहे हैं। सी आर इंटेंट इज, हम सबको अच्छे से करना चाह रहे हैं। तो जब हम इतने अच्छे से सब चीज करना चाह रहे हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि फैमिली को भी, एंड फैमिली देती है सपोर्ट। आई एम सीइंग फैमिली बहुत सपोर्ट देती है। मतलब अब समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, और शायद इसलिए वुमेन इतना आगे जा रही है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो नहीं जा पाती थी। तो फैमिली भी सपोर्ट कर रहा है, हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट एक्सटेंड सपोर्ट। एंड जैसा कि मैंने सेशन को शुरू किया था, हम अर्धनारीश्वर है, सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज ओनली कोलैबोरेशन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स डे, वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी। समभाव, यहां पर भी समभाव, पुरुष और स्त्री के बीच में समभाव, न किसी से कोई ज्यादा बड़ा, न किसी से कोई ज्यादा छोटा, दोनों एक समान। जब दोनों एक समान रहेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। और अब कब हम इस जीवन को भोगते भोगते कब हम वहां चले जाएंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो टू ऑल दी वुमेन हियर, थैंक यू सो मच। Wishing you all a very happy Women's Day. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपके अंदर विद्यमान है, बस आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है, जस्ट टू हैंडल इट। सो इसी के साथ आज का सत्र मैं यहीं पे एंड करती हूँ।